नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम स्ट्रेंथनिंग कैसे करते हैं किसी भी कॉलम की, किसी भी स्लैब की, किसी भी बीम की। तो अगर नहीं पता है तो आप हमारे इस वीडियो को देखिए और समझिए कि स्ट्रेंथनिंग होता क्या है। स्ट्रेंथनिंग का मतलब होता है कि मजबूती प्रदान करना जो भी ओल्ड स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, उसको। तो आज हम वही काम करने वाले हैं और आपको बाकायदा सारी चीज़ें पूरी फ्लो से बताएंगे कि क्या क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। ये हमारा एक ओल्ड स्ट्रक्चर था कंक्रीट का, इसको हमने निकाल दी, जितनी भी ख़राब कंक्रीट थी वो निकाल दिया। और ख़राब कंक्रीट निकालने के बाद हमने इस पर जिंक प्राइमर जो है कोट, उसको हम कर रहे हैं। जिंक प्राइमर करने के बाद इसको हम सही तरीके से शटरिंग लगाएंगे और हम इसको कास्ट कर देंगे। पर उससे पहले भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो करने चाहिए। और वो स्टेप्स होते हैं कि अगर हमारा जो भी कंक्रीट है ख़राब, अगर क्रैक्स दिख रहे हैं या कुछ भी और चीज़ों की बारीकी से नज़र आ रही है, वो हम टेस्ट में देखते हैं कि किस तरीके की स्ट्रक्चर, उसी तरीके से हम अपना स्टेप्स लेते हैं ताकि हमारे स्ट्रक्चर में कोई डिफ़ॉल्ट ना आए। ठीक है, अगर हमारा कंक्रीट बहुत ज़्यादा ख़राब है तो हम इसको चिप करेंगे और चिप करने के बाद देखेंगे कि अंदर की स्टील कैसी को। अगर हमारी स्टील कोरोडेड है तो हम उस हिसाब से स्टेप्स लेंगे। ठीक है, अगर स्टील में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर के कंक्रीट में प्रॉब्लम है, तो हम कंक्रीट को उसी तरीके से बारीकी से आसानी से निकालने के बाद इसमें जो फर्दर मेजर स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करेंगे। तो जैसा कि आपने ये देख रहे हैं, ये कॉलम है। इस कॉलम में जो हमारी कंक्रीट थी वो ख़राब थी, उसको हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब हम इसको कंक्रीट निकालने के बाद हम स्टील लगा रहे हैं। जिंक प्राइमर लगाया पहले, देन हमने स्टील लगाया। तो स्टील में ये जो अभी हम कर रहे हैं इसको हम कहते हैं शेयर पिन। ठीक है, और शेयर पिन बहुत ज़रूरी है। अगर शेयर पिन नहीं लगाएंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी। क्यों? रीज़न ये है कि जो शेयर पिन लगाना होता है इसलिए लगाना होता है ताकि जो हमारी स्टील है, जो हमारी रिंग्स हैं, जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं, वो बार कहीं निकले ना, मतलब टाइट बनी रहे उसी स्ट्रक्चर से, उसी सपोर्ट से, उसी कंक्रीट से। ठीक है, अगर वो निकल जाएंगी तो ये होगा कि फैलने लगेगा, जिसकी वजह से जो कंक्रीट है अपनी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगी और बार बार उसमें स्ट्रेस पैदा करेंगी ये स्टील। इसलिए लगाते हैं शेयर पिन। ठीक है, शेयर पिन पे भी हम अपना जिंक प्राइमर लगाएंगे। जिंक प्राइमर एक कोटिंग होती है ग्रे कलर की प्राइमर की, या कहें हम पेंट की। हालांकि ये ग्रे कलर जो मैं बोल रहा हूँ तो कलर वैसा ही होता है, पर अलग अलग कंपनियों की अलग अलग TDS के हिसाब से वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हमने जिंक प्राइमर लगा दिया। और जिंक प्राइमर इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारी जो स्टील है उस स्टील को सुरक्षा प्रदान कर सके और उसमें फर्दर आगे भी क्रोजन ना लगे। तो हमें मेनली क्रोजन को ही बचाना है, क्रोजन ना आए उस बॉडी में, उस स्ट्रक्चर में दोबारा से। ठीक है, तो हमने जब पूरा प्रोसीजर जो था हमारा जिंक प्राइमर तक फॉलो कर लिया, अब हम इसमें कास्टिंग करेंगे। तो कास्टिंग से पहले हमें स्लरी बनानी होती है। स्लरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, 1:4:8 का रेशियो मिला करके हम, हालांकि ये रेशियो नहीं है, रेशियो दूसरा होता है, वो हम अपनी आगे वाली वीडियोस में बताएंगे। ठीक है, इसमें हमने एडमिक्सचर भी मिलाया है, जो वाइट कलर का देख रहे हैं आप, इसमें एडमिक्सचर भी मिला है ताकि हमारी सेटिंग टाइम जो है फास्ट रहे और जल्दी से सेट हो जाए। ठीक, तो हमने इसको एक एडमिक्सचर डाल के, पानी डाल करके और सही तरीके सीमेंट डाल के इसको सही तरीके से जो है स्लरी बना लिया। अब स्लरी हम मग से डालेंगे। रीज़न ये मग से डालने का ताकि हमारी स्लरी फैले ना कहीं। ठीक है, तो स्लरी को हमने बाकायदा अच्छी तरीके से मिक्स किया ग्राइंडिंग मशीन से, स्पिनिंग मशीन से। देन हमने इसमें अपना नया कंक्रीट, माइक्रो कंक्रीट था, वो डाला है। ठीक है, ये देखिए अपना सही तरीके से वो बारीकी से और आराम से बहुत ही इस तरीके से कंक्रीट जो है बनाएंगे। स्लरी डालने के बाद हम इसमें माइक्रो कंक्रीट जो हमने बना रखा है उस माइक्रो कंक्रीट के इसी के अंदर डालेंगे। उसके बाद हम एक टाइम के बाद इसको शटरिंग खोल देंगे, मतलब 1 दिन के बाद। शटरिंग खोलने के बाद जो भी हमारा पूरा कंक्रीट होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, ये माइक्रो कंक्रीट है। इस माइक्रो कंक्रीट को सही तरीके से स्पिन करके और हम इसके एयर बबल्स निकाल लेंगे। एयर बबल्स निकालने के बाद ही हम उसमें कॉलम में फिल करेंगे। अगर हम कॉलम में एयर बबल्स नहीं निकालते और फिल कर देते हैं तो रीज़न ये इसमें आ जाएंगे बहुत सारे हनी कॉम्बिंग या फिर वॉइड्स जो कि बहुत ही ख़राब होते हैं कंक्रीट के लिए। ठीक है, तो हमने ये देख पा रहे हैं कि हम दोबारा से तैयार करने जा रहे हैं माइक्रो कंक्रीट। और माइक्रो कंक्रीट का मैंने
बता ही दिया कि इस तरीके से यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ। माइक्रो कंक्रीट हम यूज़ करते हैं अपने कॉलम में, वॉल्स में, ठीक है। और कभी कभार तो स्लैब में माइक्रो कंक्रीट यूज़ करते हैं जब स्लैब बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जाती है उस वक्त। तो ये चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम ला सकें। हमारे अंदर प्रोत्साहन रहेगा तभी हम इस तरीके की वीडियोस ला पाएंगे, और अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सारी समस्याओं का समाधान निकालते जाएं आगे।